हिस्कियल बाब 16। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर और कह, खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूँ फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी। और तेरी पैदाइश का हाल यूँ है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला और ना तुझ पर नमक मला गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आँख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज़ बाहर मैदान में फेंकी गई क्योंकि तुझसे नफ़रत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुज़र किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा, और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगिश्ता थी कहा कि जीती रह। हाँ, मैंने तुझ खून आलूदा से कहा जीती रह। मैंने तुझे चमन के शगुफ़ों की मानंद 1000 चंद बढ़ाया। सो तू बढ़ी और बालिग हुई और कमाल व जमाल तक पहुँची। तेरी छातियाँ उठीं और तेरी जुल्फ़ें बढ़ीं, लेकिन तू नंगी और बरहना थी। फिर मैंने तेरी तरफ गुज़र किया और तुझ पर नज़र की, और क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज़ उम्र को पहुँच गई है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छुपाया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा, खुदावंद खुदा फरमाता है, और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इत्र मला, और मैंने तुझे जरदोस लिबास से मुलब्बस किया और तुखस की खाल की जूती पहनाई। नफीस कतान से तेरा कमरबंद बनाया और तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए और तेरे गले में तौक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर डाला, और तू सोने चांदी से आरास्ता हुई और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और चिकनदोज़ी की थी, और तू मैदा और शहद और चिकनाई खाती थी, और तू निहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलका हो गई, और अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीला से बदकारी करने लगी, और हर एक के साथ जिसका तेरी तरफ गुज़र हुआ खूब फाहिशा बनी और उसी की हो गई। तूने अपनी पोशाक से अपने ऊंचे मकाम मुनक्कश और आरास्ता किए और उन पर ऐसी बदकारी की कि ना कभी हुई और ना होगी। और तूने अपने सोने चांदी के नफीस सेवरों से जो मैंने तुझे दिए थे अपने लिए मर्दों की मूर्तें बनाईं और उनसे बदकारी की, और अपनी सरदोस्त पोशाकों से उनको मुलब्बस किया, और मेरा इत्र और बखूर उनके सामने रखा, और मेरा खाना जो मैंने तुझे दिया यानी मैदा और चिकनाई और शहद जो मैं तुझे खिलाता था तूने उनके सामने खुशबू के लिए रखा। खुदावंद खुदा फरमाता है कि यूं ही हुआ, और तूने अपने बेटों और अपनी बेटियों को जिनको तूने मेरे लिए जन्म दिया लेकर उनके आगे कुर्बान किया ताकि वो उनको खा जाएं। क्या तेरी बदकारी कोई छोटी बात थी कि तूने मेरे बच्चों को भी ज़िबा किया और उनको बुतों के लिए आग के हवाला किया, और तूने अपनी तमाम मकरूहात और बदकारी में अपने बचपन के दिनों को, जबकि तू नंगी और बरहना अपने खून में लौटती थी, कभी याद ना किया। और खुदावंद खुदा फरमाता है कि अपनी सारी बदकारी के अलावा अफसोस, तुझ पर अफसोस। तूने अपने लिए गुंबद बनाया और हर एक बाजार में ऊंचा मकाम तैयार किया,
तूने रास्ता के हर कोने पर अपना ऊंचा मकाम तामीर किया और अपनी खूबसूरती को नफरत अंगेज़ किया और हर एक राह गुज़र के लिए अपने पांव पसारे और बदकारी में तरक्की की। और तूने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े ख़द आवर हैं बदकारी की और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गज़बनाक किया। बस देख, मैंने अपना हाथ तुझ पर चलाया और तेरे वजीफ़ा को कम कर दिया और तुझे तेरी बदख्वाह फ़िलिस्तियों की बेटियों के काबू में कर दिया जो तेरी ख़राब रविश से शर्मिंदा होती थीं। फिर तूने अहले असूर से बदकारी की क्योंकि तू सेर ना हो सकती थी। हाँ, तूने उनसे भी बदकारी की पर तो भी तू आसूदा ना हुई और तूने मुल्क कनान से कस्तियों के मुल्क तक अपनी बदकारी को फैलाया लेकिन इससे भी सेर ना हुई। खुदा फरमाता है, तेरा दिल कैसा बेइख्तियार है कि तू ये सब कुछ करती है जो बेलगाम फाहिशा औरत का काम है, इसलिए कि तू हर एक सड़क के सिरे पर अपना गुंबद बनाती है और हर एक बाजार में अपना ऊंचा मकाम तैयार करती है। और तू कस्बी की मानंद नहीं क्योंकि तू उजरत लेना हकीर जानती है, बल्कि बदकार बीवी की मानंद है जो अपने शौहर के एवज़ गैरों को कबूल करती है। लोग सब कस्बियों को हदिये देते हैं पर तू अपने यारों को हदिये और तोहफे देती है ताकि वो चारों तरफ से तेरे पास आएं और तेरे साथ बदकारी करें। और तू बदकारी में और औरतों की मानंद नहीं क्योंकि बदकारी के लिए तेरे पीछे कोई नहीं आता। तू उजरत नहीं लेती बल्कि खुद उजरत देती है, बस तू अनोखी है। इसलिए ऐ बदकार, तो खुदावंद का कलाम सुन। खुदा यूँ फरमाता है कि चूँकि तेरी नापाकी बह निकली और तेरी बरहंगी तेरी बदकारी के बाइस जो तूने अपने यारों से की और तेरे सब नफरती बुतों के सबब से और तेरे बच्चों के खून के सबब से जो तूने उनके आगे गुजराना जाहिर हो गई। इसलिए देख, मैं तेरे सब यारों को जिनको तू लजीज थी और उन सबको जिनको तू चाहती थी और उन सबको जिनसे तू कीना रखती थी जमा करूँगा। मैं उनको चारों तरफ से तेरी मुखालफत पर फराहम करूँगा और उनके आगे तेरी बरहंगी खोल दूँगा ताकि वो तेरी तमाम बरहंगी देखें। और मैं तेरी ऐसी अदालत करूँगा जैसी बेवफा और खूनी बीवी की, और मैं गज़ब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा और मैं तुझे उनके हवाला कर दूंगा और वो तेरे गुंबद और ऊंचे मकामों को मिस्मार करेंगे और तेरे कपड़े उतारेंगे और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे और वो तुझ पर एक हुजूम चढ़ा लाएंगे और तुझे संसार करेंगे और अपनी तलवारों से तुझे छेद डालेंगे और वो तेरे घर आग से जलाएंगे और बहुत सी औरतों के सामने तुझे सज़ा देंगे और मैं तुझे बदकारी से रोक दूंगा और तू फिर उजरत ना देगी। तब मेरा कहर तुझ पर धीमा हो जाएगा और मेरी गैरत तुझसे जाती रहेगी और मैं तस्कीन पाऊंगा और फिर गज़बनाक ना होऊंगा। चूँकि तूने अपने बचपन के दिनों को याद ना किया और इन सब बातों से मुझको अफरोख्ता किया, इसलिए खुदा फरमाता है, देख, मैं तेरी बदराही का नतीजा तेरे सर पर लाऊंगा और तू आगे को अपने सब घिनौने कामों के अलावा ऐसी बदसाती नहीं कर सकेगी। देख, सब मसल कहने वाले तेरी बाबत ये मसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। तू अपनी उस माँ की बेटी है जो अपने शौहर और अपने बच्चों से घिन खाती थी, और तू अपनी उन बहनों की बहन है जो अपने शौहरों और अपने बच्चों से नफरत रखती थी। तेरी माँ हित्ती और तेरा बाप अमूरी था, और तेरी बड़ी बहन सामरिया है जो तेरी बाईं तरफ रहती है, वो और उसकी बेटियाँ, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है सदूम और उसकी बेटियाँ हैं। लेकिन तू फ़ख्त उनकी राह पर नहीं चली और सिर्फ उन्हीं के से घिनौने काम नहीं किए।
क्योंकि ये तो गोया छोटी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रविशों में उनसे बदतर हो गई। खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, ना उसने ना उसकी बेटियों ने, जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया है। देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गुरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की, और वो मुतकब्बर थीं और उन्होंने मेरे हुजूर घिनौने काम किए। इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका, और सामरिया ने तेरे गुनाहों के आधे भी नहीं किए। तूने उनकी निस्बत अपनी मकरूहात को फरावान किया है, और तूने अपनी इन मकरूहात से अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। बस तू आप जो अपनी बहनों को मुजरिम ठहराती है, इन गुनाहों के सबब से जो तूने किए, जो उनके गुनाहों से ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ हैं, मलामत उठा। वो तुझसे ज़्यादा बेकसूर हैं, बस तू भी रुस्वा हो और शर्म खा, क्योंकि तूने अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। और मैं उनकी असीदी को बदल दूंगा, यानी सदूम और उसकी बेटियों की असीदी को, और सामरिया और उसकी बेटियों की असीदी को, और उनके दरमियान तेरे असीरों की असीदी को, ताकि तू अपनी रुसवाई उठाए और अपने सब कामों से पशेमान हो, क्योंकि तू उनके लिए तसल्ली का बाइस है। और तेरी बहनें सदूम और सामरिया अपनी अपनी बेटियों समेत अपनी पहली हालत पर बहाल हो जाएंगी, और तू और तेरी बेटियां अपनी पहली हालत पर बहाल हो जाओगी। तू अपने घमंड के दिनों में अपनी बहन सदूम का नाम तक ज़ुबान पर ना लाती थी, उससे पेशतर कि तेरी शरारत फाश हुई जब अराम की बेटियों ने और उन सब ने जो उनके आसपास थीं तुझे मलामत की, और फ़िलिस्तियों की बेटियों ने चारों तरफ से तेरी तहकीर की। खुदावंद फरमाता है, तूने अपनी बदज़ाती और घिनौने कामों की सज़ा पाई, क्योंकि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मैं तुझसे जैसा तूने किया वैसा ही सलूक करूँगा, इसलिए कि तूने कसम को हक़ीर जाना और अहद शिकनी की। लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अयाम में तेरे साथ बांधा याद रखूँगा, और हमेशा का अहद तेरे साथ कायम करूँगा। और जब तू अपनी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करेगी, तब तू अपनी राहों को याद करके पशेमान होगी, और मैं उनको तुझे दूंगा कि तेरी बेटियां हों, लेकिन ये तेरे अहद के मुताबिक नहीं। और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूँगा, और तू जानेगी कि खुदावंद मैं हूँ, ताकि तू याद करे और पशेमान हो, और शर्म के मारे फिर कभी मुँह ना खोले, जबकि मैं सब कुछ जो तूने किया है मुआफ़ कर दूँ। खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।